हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, बिहार उर्दू अनुवादक का जो अब एग्ज़ाम होना है वो लगभग तय है, क्योंकि अब हाल टिकट आ गए हैं। 31 जनवरी को ये एग्ज़ाम होना है। तो इस हिसाब से हमने जो अभी जो कुछ वीडियोस हमने उसके सिलेबस पे बनाए हैं, उसी सीरीज़ के एक अगली कड़ी है। आज के इस वीडियो में हम 3 शायरों, 3 अदीबों पर हम बात करने जा रहे हैं। बिहार के 3 ऐसे अदीब जिन पर उर्दू अदब की बुनियाद खड़ी है। एक हैं अंजुम मानपुरी साहब, और दूसरे हैं वहाब अशरफी साहब, और तीसरे हैं कलाम हैदरी। इन तीनों शख्सियात को आज हम इस वीडियो पर कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, डिटेल में देखिएगा। दोस्तों, वीडियो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर शेयर करते हैं दोस्तों हमारे वीडियोस को, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुंच सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि वीडियो में आज क्या कौन कौन साहब हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अंजुम मानपुरी साहब। अंजुम मानपुरी साहब का नाम नूर मोहम्मद था। 1881 ईस्वी में गया में पैदा हुए। 1927 ईस्वी 1958 ईस्वी में गया में ही इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, तो ये मज़ाहिया शायर थे और इसी तरह से इंशा परदाज थे। उर्दू अदब में इनकी इंशा परदाजी जो दीगर रशीद अहमद सिद्दीकी या इसी तरह से पतरस बुखारी, जितने ये सारे लोग हैं, उसी लेवल की इनकी इंशा परदाजी भी तस्लीम की जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों इनके कारनामे क्या क्या हैं। तो अगर इंशाइये का इनके या फिर जो इंशाइये के मज़ामीन जो हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो 4 इनकी किताबें काफ़ी अहम मानी जाती हैं। सबसे पहली किताब क्या है कि तंज़ियात मानपुरी। यहाँ पे मानपुरी है दोस्तों, तंज़ियात मानपुरी हिस्सा अव्वल, तंज़ियात मानपुरी हिस्सा 2, और मताइबात मानपुरी ये तीसरी किताब है। और चौथी किताब मरने के बाद, ये नाम ही किताब है मरने के बाद, और मरने के बाद उनके शाये भी ये किताब हुई थी। तो नूर मोहम्मद अंजुम मानपुरी साहब जिनका तखल्लुस जो था, अंजुम भी था, संजीदा शायरी भी करते थे और मज़ाहिया शायरी भी करते थे। तो संजीदा शायरी में ये अंजुम अपना तखल्लुस रखते थे और मज़ाहिया शायरी में मानपुरी तखल्लुस रखते थे। मानपुरी थोड़ा सा मज़ाह इसमें है भी। तो इस तरह से मतलब जैसे वाही साहब थे, इसी तरह से वाही और जितने भी अक्सर मज़ाह, तंज़ो मज़ाह के शायर हुए हैं, तो वो सब अपना तखल्लुस जो है इसी हिसाब से, मज़ाह के हिसाब से ही रखते थे। तो मानपुरी इन्होंने अपने मज़ाहिया शायरी के लिए तखल्लुस रख लिया था, और इसी तरह से संजीदा शायरी में अंजुम तखल्लुस रखते थे। अब इनकी पहली किताब जो है तंज़ियात मानपुरी, यह हिस्सा अव्वल 1938 ईस्वी में शाये हुई। इसमें कुल 13 इंशाइये थे। और तंज़ियात मानपुरी हिस्सा 2 जो है 1940 ईस्वी में शाये हुई, इसमें 12 इंशाइये थे। इसी तरह से मताइबात मानपुरी जो है वो 1952 ईस्वी में शाये किताब हुई, इसमें कुल 9 इंशाइये हैं। और मरने के बाद जो इनके 5 इंशाइये बचे थे, इसको शाये किया गया 1963 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो कलाम अंजुम मानपुरी ये इनके शेरी मजमुआ है। ठीक है, जून 1931 ईस्वी में इनका एक अहम कारनामा जो है वो रिसाला नदीम का इजरा है। रिसाला नदीम को इन्होंने जो जारी किया था, तो इस एक तरह से बिहार में उर्दू अदब के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया हुआ जिसके कायल तमाम बड़े अदीब उस वक्त के हुए। अब्दुल मुग़नी साहब ने भी इसका एतराफ़ किया, और इसी तरह से कलाम हैदरी साहब ने एतराफ़ किया। कलाम हैदरी जो उस वक्त के बड़े अदीबों में से और बड़े सहाफ़ियों में से तस्लीम किए जाते थे। तो मानपुरी साहब के ये तमाम जो कारनामे हैं दोस्तों, तंज़ियात मानपुरी हिस्सा अव्वल 2, मताइबात मानपुरी और मरने के बाद, ये याद रखिएगा। और इसी तरह से कलाम अंजुम मानपुरी के नाम से इनके शेरी मजमूए को इकट्ठा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट जो है ये इसमें अक्सर जो जितने भी इंशाइये इनके हैं वो सब जो एक तरह से उनके साथ तजुर्बात जो हुए, चाहे वो कचहरी के तजुर्बात हों या इसी तरह से जो माशरे में अलग अलग तबक़ात के लोग हैं, उन्हीं सब पर इन्होंने, चाहे रिक्शा वाला हो, तांगे वाला हो, या इसी तरह से कचहरी में बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग कैरेक्टर के, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी को, उसी सब के बारे में इनके इंशाइये हैं और काफ़ी बेहतरीन इंशाइये हैं।
मुख्तसर हैं लेकिन तब जामे हैं। कलामुल हक कलाम हैदरी, कलाम हैदरी के नाम से ये मशहूर हैं, जिनका पूरा नाम मोहम्मद कलामुल हक था। मोहम्मद कलामुल हक कलाम हैदरी साहब 2 अप्रैल 1930 ईस्वी को मुंगेर में पैदा हुए और 3 फरवरी 1994 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। कलामुल हक साहब जो है सहाफ़ी थे। कलाम हैदरी साहब बेसिकली वो सहाफ़ी थे, लेकिन अफसाना भी इन्होंने लिखा, तनकीदी किताबें भी लिखी और इसी तरह से जो सहाफ़त में इनके कॉलम भी हैं और कई सारे सहाफ़ती मज़ामीन भी इनके मौजूद हैं। तो 1930 ईस्वी में 2 अप्रैल 1930 ईस्वी में पैदा होने वाले कलाम हैदरी साहब 1994 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इनके अफसानवी मजमूए की अगर बात की जाए तो इसके अफसानवी मजमूए 4 हैं। बेनाम गलियां है 1955 ईस्वी में इनका ये अफसानवी मजमूआ आया और सिफर 1974 ईस्वी में। अलिफ लाम मीम ये इनका बहुत मशहूर अफसानवी मजमूआ है दोस्तों। 1979 ईस्वी में ये अफसानवी मजमूआ शाया हुआ और गोल्डन जुबली 1983 ईस्वी में ये इनका आखिरी अफसानवी मजमूआ है। तनकीदी किताबों की बात की जाए तो इनका एक तफहीमात जो है 1983 ईस्वी में जो इनकी तनकीदी मज़ामीन का ये मजमूआ है। और अदब और तसव्वुफ़ ये इनका एक अलग तसव्वुफ़ के मौजू पर, अदब में जो तसव्वुफ़ की तारीख़ रही है उस मौजू पर इनकी ये किताब हो 1984 ईस्वी में इन्होंने शाये किया। तो तनकीद में इनकी 2 किताबें हैं, तफहीमात और अदब और तसव्वुफ़। अदब और तसव्वुफ़ काफ़ी अहम किताब है। बाकी अफसानवी मजमूआ ये जो 4 अफसानवी मजमूए हैं। इसी तरह से इनके जो अहम कारनामे हैं, हफ्तावार मोर्चा का मुंतखब इदारिया इन्होंने शाये किया। जो हफ्तावार मोर्चा ये रसाला था, अखबार था, इसमें ये जो इदारिये लिखा करते थे तो ये 1979 ईस्वी में उसके मुंतखब इदारिये शाये किए। अदबी तबसरों, इनके तबसरे जितने भी इन्होंने किए अदबी तबसरों का मजमूआ बरमला के नाम से इन्होंने शाये किया था। कलाम हैदरी साहब का ये मजमूआ जो है तबसरों का बरमला के नाम से 1980 ईस्वी में शाये हुआ। तज़किरा शोराए गुजरात ये किताब जो है फ़ारसी में थी, इसका तर्जुमा उन्होंने उर्दू में किया। तज़किरा शोराए गुजरात का तर्जुमा इन्होंने फ़ारसी से उर्दू में किया, ये भी इनका अहम कारनामा है। और इसी तरह से हफ्तावारी बौद्ध धरती में ये जो है टफ़ नोटिस के नाम से कॉलम लिखते थे। ठीक है, रेगुलर इनका कॉलम आता था बौद्ध धरती में। बौद्ध धरती ये हफ्तावारी अखबार था, उसमें वो टफ़ नोटिस के नाम से कॉलम लिखा करते थे। तो ये कलाम हैदरी साहब के बारे में मुख्तसर मालूमात है दोस्तों, लेकिन अहम मालूमात है, इसको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे सवाल ज़रूर बनेगा। वहाब अशरफी साहब जो हमारे मुआसिर अदीबों में सबसे बड़े अदीबों में से एक तस्लीम किए जाते थे। मुअर्रिख़ भी थे, नक्काद भी थे, अफसाना नवीस भी थे दोस्तों। इनको इसी तरह से 2007 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। तारीख़ अदब उर्दू जो उनकी किताब थी 4 जिल्दों में, उस पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था उर्दू में। तो वहाब अशरफी साहब के बारे में अगर देखा जाए तो 2 जून 1936 ईस्वी में गया में पैदा हुए थे और 15 जुलाई 2012 ईस्वी में इनका पटना में इंतकाल हुआ। तारीख़ अदबियात आलम ये किताब दोस्तों, तारीख़ अदबियात आलम जो आलमी अदब पर या आलमी या मगरबी अदब या मशरक़ी अदब तमाम जितने भी अदब हैं सब पर उर्दू में एक ऐसी जामे किताब है जो 7 जिल्दों में इन्होंने लिखा दोस्तों। वहाब अशरफी साहब का ये बहुत बड़े कारनामों में से एक है तारीख़ अदबियात आलम। 7 जिल्दों में ये मौजूद है दोस्तों और वो भी हर जिल्द जो है काफ़ी ज़ख़ीम है। इसी तरह से तारीख़ अदब उर्दू भी इन्होंने लिखा, उसको 4 जिल्दों में लिख करके मुकम्मल किया। ठीक है, तो ये 2 किताबें इनकी सबसे ज़्यादा अहम किताबों में से तस्लीम की जाती हैं। फ़लसफ़ा इश्तराकियत इनकी किताब है, ज़बरदस्त है दोस्तों। मगरबी अदब पर इनकी गहरी नज़र थी वहाब अशरफी साहब की और इसी का नतीजा तारीख़ अदबियात आलम है, फ़लसफ़ा इश्तराकियत है, क़दीम अदबी तनक़ीद है, ये भी अहम किताब है उनकी। उसी पर माबाद जदीदियत इनकी अहम किताबों में से, माबाद जदीद नक़ाद में से ये तस्लीम भी किए जाते थे दोस्तों। कुतुब मुश्तरी का तनक़ीदी जायज़ा ये अहम किताब है। कुतुब मुश्तरी जो हमारे क्लासिकी अदब में अहम किताबों में से है। ठीक है, मुल्ला वजही साहब की मसनवी है कुतुब मुश्तरी, उसका तनक़ीदी जायज़ा इन्होंने लिया है। मार्क्सी फ़लसफ़ा ये भी इनकी अहम किताब है, मगरबी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं और मगरबी अदब की जो थ्योरी है मार्क्स की जो थ्योरी है उस पर मार्क्सी फ़लसफ़े पे उर्दू में बेहतरीन किताब है। इश्तराकियत और अदब ये भी जो है मार्क्स के फ़लसफ़े या तरक्की पसंद तहरीक का जो बुनियाद जिस पर थी इश्तराकियत पर,
उसका इसमें जायज़ा लिया गया है, इन्होंने जायज़ा लेने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई सारी किताबें हैं, कई 20वीं या 30वीं किताबें इनकी हैं वहाब शरीफी साहब की, लेकिन इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी दोस्तों। 2007 ईस्वी में इनको तारीख़ अदब उर्दू पर साहित्य अकेडमी इनाम दिया गया था। ये याद रखने वाली चीज़ है, आप याद रखिएगा। वहाब शरीफी साहब के अक्सर जो सवालात आते हैं वो इसी पर आते हैं, तारीख़ अदबियात आलम किसकी तसनीफ़ है। तो 2 जून 1936 ईस्वी में पैदा हुए, 15 जुलाई 2012 में इनका इंतकाल हुआ। वहाब शरीफी साहब के ये कारनामे हैं। अगर डिटेल से आप देखना चाहें तो आप रेख्ता पर इनकी किताबें मौजूद है दोस्तों, एक नज़र वहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वहाब शरीफी, कलाम हैदरी और अंजुम मानपुरी साहब के बारे में ये मुख्तसर मालूमात आप लोगों के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा और इसी तरह से आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे साथ दुआओं में याद रखिए और चैनल को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करके बताएं और चैनल के बारे में बताएं। प्लेलिस्ट में जितने भी मौज़ूआत के बारे में वीडियोस हैं, अक्सर मौज़ूआत के बारे में आपको मिल सकती हैं वीडियोस। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको जिस मौजू पर वीडियो चाहिए, इंशाअल्लाह हम उस मौजू पर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और अच्छी मालूमात प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम के ताल्लुक से अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस हैं, 16-17 वीडियोस हमने बना दिया है, उस पर आप क्लिक करके अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।